क्या जूही को डाइवोर्स हो जाएगी? क्या सुंबुल अपना बच्चा खो देगी? शफक और तबरेज़ का क्या अंजाम होगा? ड्रामा सीरियल कैलेंडर एपिसोड 43, 44 with एपिसोड 45 टीजर। ड्रामा सीरियल कैलेंडर में इस वक्त मकाफाते अमल स्टार्ट हो चुका है। ड्रामे की तकरीबन 44 एपिसोड्स में अभी तक हमें दुरे अदन पर जुल्म होता ही दिखाया गया है। अब जूही से मकाफाते अमल स्टार्ट होगा। जूही जो हर तरफ चमचे हिलाती फिरती थी और आग भी लगाती फिरती थी, अब उसका अपना वक्त आ गया है। वो छत पर रंगे हाथों अपने पुराने लवर के साथ अपने शोहर के हाथों पकड़ी जाएगी। होना तो ये चाहिए था कि जूही का शोहर जो इतने अरसे से फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि उसको पैसों का लारा लगाकर चूना लगाया जा रहा है और पैसे भी नहीं दिए जा रहे, वो खड़े खड़े जूही को वहीं पर डाइवोर्स दे दे, क्योंकि वो और उसके घर वाले जूही को एक लम्हे भी अपने घर में अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन जूही को अभी तो डाइवोर्स नहीं होगी। जूही अपने शोहर को बातों में लगा लेगी, यानी बहला लेगी और पैसों का लहारा देगी। शोहर भी ये सोचेगा कि अगर अभी डाइवोर्स दे दी तो हाथ तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो इवेंचुअली इस बात को अपने जहन में रखेगा और इसी बात को लेटर ऑन इशू बनाकर डाइवोर्स भी देगा। जूही अपनी माँ के साथ मिलकर ये प्लान बनाएगी कि दुर्योधन को तलाक दिलवाकर सुंबुल से डील कर लेते हैं कि वो डाइवोर्स के बदले में उनको जूही के ससुराल की डिमांडेड रकम अदा कर दें। तो ये डील करने के लिए वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर जाएगी। सुंबुल तो शायद उनको अपने घर में भी ना घुसने दे। सुंबुल ने तो पक्का इनकार किया हुआ है कि वो लोग उसके घर कभी ना आए। तो जो डाइवोर्स वो दुर्योधन को जूही दिलवाना चाह रही है, वो असल में एंड पे उसको हो जाएगी, क्योंकि सुंबुल तो किसी हाल में 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं है और सुंबुल के बाप ने भी पक्का चिट्टा इनकार कर दिया है तबरेज़ को किसी भी किस्म के पैसे देने से। सुंबुल के बाप ने तबरेज़ से जो कहा कि कुत्ते के मुंह में हड्डी डालते रहना चाहिए, एक्चुअली वो जूही के ससुराल का कहते हुए इनडायरेक्टली ये बात तबरेज़ को कह रहा था। अब जब नेक्स्ट एपिसोड में कारोबार में भी नुकसान होगा तो उसका इल्ज़ाम भी तबरेज़ पर लगाया जाएगा और तबरेज़ की करा दी जाएगी छुट्टी। तो ये सिनेरियो है पैसे ना मिलने का। जब जूही के ससुराल को पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर जूही को मिलेगी डाइवोर्स। जूही तो हर वक्त दुर्योधन को तलाक की धमकियां देती थी और शफक को भी धमकी दी कि तुम्हें घर बिठवा दूंगी। तो ये सब कुछ जूही को खुद देखना पड़ेगा। जूही का बाप भी इस एपिसोड में बहुत ही अकड़ रहा था कि कोई मेरी बेटी को कुछ करके तो देखे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उस वक्त उसके जहन में एक दफ़ा भी ये ख्याल नहीं आया कि दुर्योधन भी किसी की बेटी है और दुर्योधन के साथ वो कितना जुल्म कर रहे हैं, क्या कभी वो जुल्म उन पर वापस पलट भी सकता है? उर्फी ने भी कहा कि दुर्योधन को कि तुम्हारा सब्र इस घर पर ना पड़ जाए, अगर पड़ गया तो बहुत बुरा होगा। ये तो हो गया जूही का अंजाम, जानी डाइवोर्स। जूही माँ बाप की बहुत ही लाडली बेटी है। माँ बाप जूही की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। दूसरी तरफ सुंबुल भी एक्सपेक्ट कर रही है, लगता है कि काफ़ी मंथ्स गुजार दिए। सुंबुल की अपीयरेंस जो दिखाई जा रही है और जिस तरह से सुंबुल ने शदीद नफ़रत करना शुरू कर दी है, डिसलाइक कर रही है वो तबरेज़ को और बड़ी ही मुश्किल से झेल रही है। वो किसी भी कीमत पर तबरेज़ से छुटकारा चाहती है। अब सुंबुल की बारी है मकाफाते अमल की। सुंबुल अपना बेबी खो देगी और मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि डॉक्टर्स उसको ये बताएंगे कि अब वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। सुंबुल पहले ही दुर्योधन की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि दुर्योधन को तबरेज़ ने अभी तक डाइवोर्स क्यों नहीं दी, और अब जब सुंबुल बेबी को भी खो देगी तो वो ये सारा इल्ज़ाम तबरेज़ के सर ही धरेगी और इस बात पर तबरेज़ से लड़कर उसको घर से निकाल दिया जाएगा।
सुंबुल तबरेज़ को छोड़ देगी क्योंकि उसने तबरेज़ को यहाँ तक कह दिया है कि मैं उस लम्हे को पछता रही हूँ जिस लम्हे मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। इस तरह तबरेज़ का भी अंजाम हो जाएगा। कारोबार में नुकसान के बाद तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तबरेज़ एक लालची इंसान जिसने दौलत के लालच में दुर्रे अदन को धोखा दिया और उसको हर वक्त जलील किया, हर वक्त उसके साथ बदतमीज़ी की, हत्ता कि इस एपिसोड में अपनी माँ और जूही की लगाई भुजाई पर उसने दुर्रे अदन को यहाँ तक कह दिया कि तुम सारी सारी रात किससे बातें करती हो, यानी उसके कैरेक्टर पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। तो तबरेज़ का भी यहाँ अंजाम होता है। अब रह गई शफ़क़, तो उसको भी बग़ैर सज़ा के या माफ़ी के जान नहीं छूटनी चाहिए। जिस तरीके से वो शादी के पहले दिन से दुर्रे अदन पर दर बेदर हमले कर रही है, उसके किरदार पर घटिया बातें कर रही है, वो बातें जो जूही ने अब करना स्टार्ट की। शफ़क़ ने उर्फ़ी पर भी घटिया इल्ज़ामात लगाए। ये उर्फ़ी ही है जो बर्दाश्त कर रहा है, वरना कोई और शोहर अपने ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो खुद ऐसा ही क्यों ना हो। तो उर्फ़ी तो बहुत ही शरीफ इंसान है। इन्हीं सब हरकतों की वजह से नेक्स्ट एपिसोड में उर्फ़ी एक थप्पड़ रसीद करेगा शफ़क़ को। हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि शफ़क़ का अंजाम भी बुरा हो, या तो उर्फ़ी उसको छोड़ दे या फिर उर्फ़ी या खुद शफ़क़ के साथ कुछ ऐसा हो कि शफ़क़ को पता चल जाए कि वो दुर्रे अदन के साथ कितना बुरा कर रही है। अब तो उसने दुर्रे अदन को घर से भी निकल जाने का कह दिया है। शफ़क़ और उसके सास ससुर का अंजाम क्या होगा, इसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि जूही, सुंबुल और तबरेज़ का अंजाम तो हमें सामने नज़र आ रहा है। दूसरी अहम बात यह कि उर्फ़ी के साथ दुर्रे अदन का एंड हो या ना हो, लेकिन दुर्रे अदन का एंड तबरेज़ के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तबरेज़ तो दुर्रे अदन को डिज़र्व ही नहीं करता। अभी तक ये था कि उसके दिल में दुर्रे अदन के लिए मोहब्बत ना सही, बट इज्जत थी, जो दुर्रे अदन को एक पाक पारसा लड़की समझता था। लेकिन इस एपिसोड में उसने माँ और जूही के भड़काने पर जो दुर्रे अदन से कहा कि तुम सारी सारी रात किससे बातें करती हो, तो ये दुर्रे अदन के किरदार पर शक था। तो ऐसा बंदा दुर्रे अदन को कभी भी डिज़र्व नहीं करता। हम उम्मीद करते हैं कि दुर्रे अदन का एंड पीसफुल और अच्छा हो और इस टॉक्सिक ससुराल से उसका छुटकारा हो सके। सुंबुल ने लेटेस्ट 2 एपिसोड्स में अपने ससुराल को खूब जूते की नोक पर रखा और उनकी तबीयत कर दी सेट। बहुत ही तैयार होकर ससुर, सास और जूही आ रहे थे लाहौर बेबी की मुबारकबाद देने। सुंबुल ने उनको शटअप कॉल दी और कहा कि उनको यहाँ आने की कोई ज़हमत नहीं, मुबारकबाद उसको मिल चुकी है और उसके लिए इतना ही काफ़ी है। असल में तो वो लोग जूही के ससुराल की डिमांड पूरी करने यानी पैसे लेने के लिए आ रहे थे। तबरेज़ की भी अपने ससुराल में अब कोई जगह और गुंजाइश नहीं रही। जो थोड़ा बहुत मार्जिन उसको उसका ससुर देता था, तो उसने भी हाथ खींच लिया है अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि सुंबुल तो अब तबरेज़ को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। अब तो इवन सुंबुल को ये बेबी भी एक बोझ लग रहा है, जिसकी वजह से उसको तबरेज़ को झेलना पड़ रहा है। दुर्रे अदन का भी हमें ये लगा कि बंदे की अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब शफ़क़ उसको बार बार बेइज्जत करती है, तो वो क्यों शफ़क़ के कमरे में चाय लेकर जाती है और फिर बार बार पूछती है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। जब शफ़क़ ने एक दफ़ा कह दिया कि ये घर मेरा है, मुझे जो चाहिए होगा मैं ले लूँगी, तो वो शफ़क़ को सब कुछ उसके कमरे में क्यों प्रोवाइड कर रही है। शफ़क़ खुद किचन में आए, खुद खड़ी होकर जो चाहे वो बनाए। फिर उर्फ़ी का तरीक़ाकार भी गलत था। जब वो बाहर से समोसे लाया, उसे चाहिए था कि वो समोसे लाकर शफ़क़ के हाथ में देता और कहता कि जाओ चाय बना कर लाओ समोसों के साथ सब के लिए, ताकि शफ़क़ को भी पता चलता कि काम कैसे होता है। वो महारानी बनकर हर वक्त बैठी रहती है और दुर्रे अदन से डबल एज की है। अगर दुर्रे अदन इतनी छोटी उम्र में घर का काम कर सकती है, पूरे घर को संभाल सकती है, तो फिर शफ़क़
جو صحیح پکی عمر کی عورت ہے اور جس نے کچی عمر کی محبت کی تھی، وہ یہ سب کچھ کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اب اس کچی عمر کی محبت کرنے والی پکی عمر کی عورت کو گھر کے کاموں پر لگایا جائے تاکہ اس کا دماغ بھی ٹھکانے آئے۔ یہ تو تھی ہماری تھاٹس ڈرامہ سیریل کلندر کے لیے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار، اپنی تھاٹس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ دریادن کا اینڈ کس کے ساتھ ہو؟ کیا اسے اکیلا رہنا چاہیے یا تبریز یا عرفی میں سے کوئی اس کے ساتھ ہو؟ ہمیں انتظار رہے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم ملتے ہیں دوبارہ۔